नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका अपना दोस्त अनीस और देखिए दोस्तों, ये अब मौसम आ गया है कि जब अब फरवरी स्टार्ट होने वाली है, तब आप अपने गार्डन में दोस्तों अडेनियम्स पर काम करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, जो इस समय पर आपको कौन-कौन से काम कर लेने हैं, वो चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों आपको अपना पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेना है, जो भी आप अपने नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार करने वाले हो। आपके जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी को अपरूट करके रख लीजिए, ठीक है ना? जितने भी आपके 3 से 4 साल के ऊपर के प्लांट हों या जिनको आपने 8 इंच से ऊपर के पॉट में लगा रखा रहा हो, तो उन सभी को आप अपरूट कर लीजिए और उन सभी की सॉइल निकाल लीजिए, उसमें धूप लगा लीजिए। धूप लगाने के बाद में एक काम करिएगा, उसमें थोड़ा-सा फंगीसाइड और थोड़ा-सा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड तीनों चीज़ आप उसमें मिला कर के और उसको धूप में सूखने के लिए डाल दीजिए। धूप में सूखने के लिए डालने के बाद आपको क्या करना है, अगली चीज़ उसको लाइए, उसमें आप पहले ही आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपने कितना कंपोस्ट डाला था, कितना क्या कुछ डाला था। सेम प्रोपोर्शन में ही आप उसमें और मटेरियल उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। कंपोस्ट की मात्रा थोड़ा-सा भी कम रखिएगा, अगर आप काव डंग कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा-सा कम करिएगा। वर्मी कंपोस्ट भी थोड़ा-सा कम करिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जितना भी आप उसमें सब कुछ मिला रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा आप माइकोराज़ा किसी भी आप के एग्रीकल्चर शॉप में जाएँगे, वहाँ पर आपको माइकोराज़ा नाम से एक चीज़ मिलेगा। आप माइकोराज़ा लेकर के आइएगा और अपने प्लांट्स पर उन सभी सॉरी प्लांट्स बोल रहा हूँ, अपने मीडिया पर आप उन सभी चीज़ों को के साथ में माइकोराज़ा भी मिला दीजिएगा। अगर आप अपने प्लांट रिपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो माइकोराज़ा इस टाइम पर अपने सभी प्लांट्स पर ज़रूर दीजिए। माइकोराज़ा वो एलिमेंट है जिससे आपके प्लांट्स जो है तो का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो आपका काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना? तो लेकिन उसको डालने के बाद भी आपको असर 1 हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते के बाद में समझ में आएगा। इसलिए अगर आप अभी डाल देते हो तो आपका 15 से 20 फरवरी तक आपके प्लांट्स ग्रोथ पकड़ ले, जो कि एक आइडियल सिचुएशन होगी और आपको मार्च में फ्लावरिंग मिल जाएगी। इसलिए आप जाइए मार्केट में माइकोराज़ा ज़रूर लेकर के आइएगा। आपके जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी की लीव्स को पूरे निकाल दीजिए। जैसे भी ऐसी लीव्स हैं देखिए सारी कुछ निकल जाएँगी, ये देखिए बिल्कुल आसानी से निकल जाएँगी। नई लीव्स जो आ रही हैं बिल्कुल रेडिश लीव्स आएँगी, ठीक है ना? तो जितनी भी लीव्स ऐसे हाथ से निकल जा रही हैं उन सभी लीव्स को आप इस समय पूरा निकाल दीजिए। माइकोराज़ा डाल दीजिए और आपने अगर आपके पास दोस्तों आपके पास मार्केट में कहीं पर भी सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी नाम से आती है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, अगर वो कहीं पर भी अगर आपको मार्केट में मिल रहा है तो आप ले आइए और अच्छी तरीके से माइकोराज़ा के साथ में मिला करके ही सेम प्रोपोर्शन में आप अपने सभी प्लांट्स पर के कॉर्नर कॉर्नर में दे सकते हो। अभी पॉट के पास में मत दीजिएगा, अभी जो देना है आपको वो कॉर्नर कॉर्नर पर ही देना है। अगली चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके प्लांट पर कभी भी कहीं पर भी ऐसे देखिए ऐसे ये देखिए ब्रांच रॉट की प्रॉब्लम जहाँ पर भी आ रही हो, उन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से चेक करिए, उस प्लांट को चेक करिए, ठीक है ना? और उसके इम्यून सिस्टम पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और ये दोस्तों एक्चुअली कारण होता है थोड़ा-सा आपने वाटर कभी ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा देने के बाद में आपने बिल्कुल पानी बिल्कुल भी नहीं दिया, इस वजह से ही ब्रांच रॉट होती हैं, ब्रांच रेड भी हो इसी वजह से ही होती हैं। कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ब्रांच रॉट क्यों होता है। ब्रांच रॉट का सिंपल एक सही रीज़न है। इसके लिए आपको क्या करना है, माइकोराज़ा ही आप अपने प्लांट्स पर डालिए, थोड़ा-सा सिंगल सुपर फॉस्फेट डालिए। अगर आपको थोड़ा-सा कहीं से भी पोटाश मिल जाता है तो पोटाश भी आप थोड़ा-सा 1 चुटकी के लगभग आप इसमें डाल सकते हो। ये चीज़ अगर आप डाल देंगे आपका प्लांट सही इम्यून सही हो जाएगा, 15 से 20 दिन के बाद आपको इसमें अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखने लगेगी। अगली चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी आपके पॉट फूट गए हैं, टूट गए हैं, किसी भी तरीके कुछ भी हो गया है, अपने सिंपल सा इन सभी को अगर आप नहीं छेड़ना चाहते हैं, कोई भी नया पॉट लाइए और इस टाइम पर सेम जो पॉटिंग मीडिया इसका रहा हो, सेम पॉटिंग मीडिया आपको लगा देना है। आप मुझसे पूछेंगे मैं क्या पॉटिंग मीडिया यूज़ करता हूँ, तो मैं सैंड, ग्रेवल
ग्रेवल नहीं मिलता है तो मुझे ये देखिए कोयले के टुकड़े मैं ले आता हूँ। कोयले के टुकड़े, क्योंकि ये भी दोस्तों मेरे यहाँ पर ये 10 रुपए पर केजी के हिसाब से ये वेस्ट वाला जो कोयला होता है वो मैं ले आता हूँ, ठीक है ना। कुछ तो मैं क्या करता हूँ कि जो होटल होते हैं, बड़े-बड़े ढाबे होते हैं, ढाबों में जो है तो कोयला जलाया जाता है पत्थर वाला, और उसमें से जो छोटा-छोटा बचता है मैं उन्हीं को ही 50 रुपए दे देता हूँ, 1 बोरी भर कर के मुझे दे देते हैं। तो वो चीज़ सैंड ग्रेवल समझ लीजिए, सैंड समझ लीजिए, आपको एक पार्ट लेना है, एक पार्ट आपको कंपोस्ट लेना है, एक पार्ट में आप क्या करिए, आप इसमें आकर आप पास कोको चिप्स है तो कोको चिप्स ले लीजिए, वरना कोकोपीट ले लीजिए, और हाफ पार्ट उसी में ही आप ले लीजिएगा थोड़ा सा लीफ कंपोस्ट, और इतना चीज़ मिला करके आप अपने पॉट में लगा दीजिए। आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका पॉटिंग मीडिया हमेशा अच्छी तरीके से चलता रहेगा। तो दोस्तों, इतना काम आपको अभी इस टाइम पर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र और बाकी चीज़ मत दीजिएगा। उम, जो पानी दीजिएगा, पानी बहुत ही सोच समझ कर के दीजिएगा। मैं तो दोस्तों जो शावरिंग वाली केन आती है, मैं उसी केन से ही डालता हूँ, केवल शावर करता हूँ। मुश्किल से दोस्तों 10 सेकंड एक प्लांट पर शावर करता हूँ। जितना जितना इसको पानी चला जाता है वो इसके लिए सफिशिएंट होता है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। तो होप दोस्तों आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।